हमने एक संदेश शुरू किया था और उस संदेश का नाम क्या था? हेलो, पिछले हफ्ते का संदेश, जो जय पाएगा उसको मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, एक महान परमेश्वर जो बोलता है जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। यदि हम दुनिया में देखें, 1 घंटे के सफर के लिए कोई अपनी सीट पे नहीं बिठाता और वो भी रुमाल रख के चला जाता है। अगर नीचे भी उतरना हो तो सीट देना तो बड़ी दूर की बात, जबकि केवल 1 घंटे का सफर है। लेकिन वो धरती और आकाश का बनाने वाला परमेश्वर जो हमसे वायदा करता है, मैं उसको अपने साथ सिंहासन के ऊपर बिठाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, जिनकी हम भक्ति करते या जिनकी भक्ति दुनिया के लोग करते, ऐसा एक भी नहीं आपको मिलेगा जो अपने साथ अपना सिंहासन हमें देने के लिए तैयार हो। हालेलुया। इसलिए हम उस महान परमेश्वर के आराधना करते हैं जिसने वायदा किया है, मैं अपने साथ तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊंगा। और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जिस दिन दुनिया का न्याय होगा, जिस दिन जगत का न्याय होगा। और उस दिन परमेश्वर के लोग आज जो सताए जाते, जो विरोध सहते, आज जो दुनिया के लिए इकट्ठे और मजाक का कारण बनते, लेकिन उस दिन हम अपने महान परमेश्वर के साथ सिंहासन के ऊपर बैठेंगे। हालेलुया। और आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, हम सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाए गए हैं। मैंने बताया था, जरूर एक दिन हमने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और हम परमेश्वर के संतान हो गए, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए। और ये भी एक बहुत बड़ी आपको कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं सब उसकी संतान है, सब उसकी संतान नहीं है। कड़वी सच्चाई जो गले से नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि केवल वही लोग परमेश्वर के संतान हैं जितने लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु मसीह का अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। उन्हीं को केवल परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला है। और इसलिए वही लोग जो यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर, उसके बलिदान के ऊपर, उसके जी उठने के ऊपर और वो दोबारा जिंदा और मुर्दों का न्याय करने के लिए आएगा, जो लोग इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको मेरा परमेश्वर अपने साथ सिंहासन पर बिठाएगा। मैंने कई बातें आपको बताई, मैंने दाऊद के जीवन से लेकर आपको बताया और फिर मैंने दाऊद के बेटों के जीवन से आपको बताया। और परमेश्वर दाऊद बोलता है, परमेश्वर मेरे बहुत सारे बेटे हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे एक बेटे को, जिसका नाम सुलेमान है, उसको परमेश्वर ने मेरी जगह पर गद्दी पर विराजमान होने के लिए, सिंहासन पर विराजमान होने के लिए परमेश्वर ने चुना। फिर मैंने बताया, जरूर नियम के अनुसार, हक के अनुसार, कानून के अनुसार दाऊद का जो बड़ा बेटा, जेठा बेटा था, क्योंकि दुनिया में हम एक नियम है, बड़े बेटे को अधिकार मिलते हैं। और जब कोई बुजुर्ग मर जाता है, जब परिवार में से पिता मर जाता है, तो उनके बड़े बेटे पे पगड़ी बांध देते हैं। आज के वो बात दारोमदार किसका है? बड़े बेटे का। ये दुनिया की रीत है, ये परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के नियम में लिखा हुआ है। और उसी प्रकार के नियम के अनुसार दाऊद का जो जेठा बेटा था, उसका नाम था अम्नोन। मैंने पिछली बार बताया था, अम्नोन गद्दी पर बैठने के हकदार था, सिंहासन पर बैठने का हकदार था, इस्राएल का राजा होने के लिए हकदार था। लेकिन अम्नोन राजगद्दी पर नहीं बैठा, सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि सुलेमान को गद्दी पर बिठाया गया। कारण मैंने बताया था, पिछली बार हमने सारी बातों की चर्चा किया था। आज उसके एक और बेटे के विषय में हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। उसकी जन्म कुंडली हम आज खंगालेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को जितने लोग पढ़ते हैं, जितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं, और इसलिए मैं बार बार चीज के बोलता हूँ, हम कोई राजा रानी की कथा कहानियां नहीं बताते, बल्कि इतिहास में घटी हुई घटनाओं को बताते हैं, जो इतिहास में, जो हिस्ट्री में हुआ है। और वो बाइबल में यदि 75% आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री की बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, जो हिस्ट्री में हो चुका है, जो इतिहास में हो चुका है। और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब,
दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब वो है पवित्र बाइबल। उसमें से हम पढ़ते हैं। हालेलुया। आज एक और बेटे के विषय में आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। जरूर वो सिंहासन का हकदार था, राजा बनने के लायक था, लेकिन क्यों उसको राजपाट नहीं मिला, क्यों उसको सिंहासन नहीं मिला, क्यों उसको वो पोजीशन नहीं मिली, उन बातों की भी हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ निकालेगा दूसरा शमूएल उसका 14 अध्याय उसका 25 और पहले उसके बाद 26। पहले 25 पढ़िएगा। दूसरा शमूएल 14 अध्याय उसका 25 है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यहाँ ऐसा लिखा है, इसको मिल गया ठीक है, नहीं तो सुनिएगा। 24 25 और 26 जी, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिएगा। समस्त इसराइल में, समस्त इस्राएल देश में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य, अगर कोई बहुत प्रशंसा के योग्य था, अबशालोम के तुल्य अबशालोम वो व्यक्ति था, लिखा है उसके तुल्य और कोई न था, और कोई भी नहीं था। वरन उसमें नख से सीख तक, पैर से लेकर सिर तक कुछ दोष न, कुछ भी दोष नहीं था उसमें। आगे वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडवाता था, अपने 5 साल में एक ही बार कटवाता था। उसके बाद उसको भारी जान पड़ते थे, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे हो जाते थे, इस कारण वह उसे मुंडाता था। इस कारण वो उन बालों को साल में एक बार कटवाता था। और जब वह उसे मुंडवाता, और जब वो बाल कटवाता था, तब अपने सिर के बाल तोलकर, राजा के तोल के अनुसार 200 शेकेल भर पाता था। हालेलुया। क्या लिखा है? अबशालोम के तुल्य इस्राएल देश में और कोई सुंदरता में उसका मुकाबला नहीं करता था, इतना सुंदर था। हेलो, यदि मैं कहूं मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द ब्यूटी कंटेस्ट, तो सबसे बढ़कर कौन है? हेलो, दाऊद का बेटा अबशालोम। यदि वो ब्यूटी कंटेस्ट में भाग लेता, कोई भी उसको हराने वाला नहीं है, कोई भी उसको मात देने वाला नहीं है। इतना सुंदर है अबशालोम। ध्यान से सुनिएगा। मुझे मालूम नहीं, उसके बाल दिखा बहुत लंबे, साल में एक बार बाल कटवाता है, और जब भी बाल कटवाता साल में एक बार करोड़ों डॉलर कमा लेता है बाल में। समझ रहे कितने उसके बाल बिकते हैं, इतने लंबे हो जाते थे, साल में एक बार कटवाता था। 2.5 किलो बाल, कमाल की बात है। आज तो मेरी बहनें टीवी देख के ना, जो टीवी में शैम्पू की ऐड आएगी, इतना सब करेगी किसी तरीके से बाल बढ़ जाए, क्योंकि शायद वह टीवी में हो रहा केवल वो कंप्यूटर का कमाल है। लेकिन उसके बाद या तो भाई को तंग करेगी, बाप को तंग करेगी, पति को तंग करेगी, और टीवी में जो ऐड आएगी वो वाला शैम्पू लेगी, और शायद तो होते भी पर शहर हो जाते हैं। समझ रहे? वो टीवी का कमाल है, वो कंप्यूटर का कमाल है। लेकिन इस व्यक्ति के बाद कोई टीवी या कंप्यूटर की देन नहीं है। ये व्यक्ति बहुत सुंदर है। मुझे मालूम नहीं कहा था कि ये बात सच है। इस प्रकार से मुझे सुनने को मिला कि फिल्म एक्टर एक था जो आज पता नहीं है इस दुनिया में या नहीं, देवानंद चला गया। उसके विषय में बोलते, जब वो काले कपड़े पहन लेता था ना, हेलो, हैं? क्या होता था? जोर से बोलो। इधर वाला डिपार्टमेंट, इधर वाला डिपार्टमेंट बोलो, जोर से बोलो, बोलो भाई। निर्जा भी तो उसके शायद बदबू आती होगी, उसकी बदबू से व्यक्ति लिखा वो सुंदर व्यक्ति था, बहुत सुंदर था। देवानंद ऐसा बोलते, मुझे मालूम नहीं है। बोलते जब वो ब्लैक, उसके ब्लैक कपड़े पहनने पे बोले बैन कर दिया सरकार ने। मुझे पता नहीं कहाँ तक सच है या झूठ है, सुनी सुनाई का था कहानी। लेकिन अबशालोम के विषय में वही लिखा है, इस्राएल देश में उससे सुंदर कोई नहीं था। यदि राजा बनना है तो कम से कम लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यदि राजा बनना है, उसका प्रभाव हो, तो क्या अबशालोम के अंदर वो क्वालिटी थी? हेलो, हाँ, अबशालोम के अंदर वो क्वालिटी थी। उसके तुल्य सुंदर इस्राएल देश में कोई नहीं था। पूरा बॉडी बिल्डर था,
सबको आकर्षित करने वाला भी व्यक्ति था और राज सिंहासन पर बैठने के लायक था, लेकिन फिर भी उसको राज सिंहासन नहीं मिला। हम पहले पढ़ चुके हैं क्या क्या खूबियां अबशालोम के अंदर थी, वो आज मैं आपको गिनवाना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन से क्या क्या खूबियां उसके अंदर है वो दिखाना चाहता हूं। पढ़िएगा मेरे साथ, दूसरा शमूएल 13 अध्याय 19 और 20 पद। जी। उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, सुनो, एक फिजिकली जो है हैंडसम नहीं है, मेंटली भी बहुत चतुर आदमी है। केवल फिजिकल हैंडसम नहीं है जब अबशालोम, सुंदरी नहीं है, बल्कि मेंटली भी इतना मैच्योर है ये व्यक्ति। कारण पिछले हफ्ते, ध्यान से सुनिए, पिछले हफ्ते मैंने बताया था तमार नाम की एक लड़की जिसके साथ रेप हुआ, जिसके साथ बलात्कार हुआ, और उसका सौतेला भाई अम्नोन जिसने तमार के साथ बलात्कार किया, रेप किया। ये पिछले हफ्ते मैंने बताया था, आपको याद है? और तमार ने अपने सगे भाई अबशालोम को नहीं बताया मेरा रेप हो गया, मेरे साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन जैसे ही बलात्कार हुआ, जैसे ही रेप हुआ और वो रोती हुई जैसे ही कमरे से बाहर आई, पढ़िएगा क्या हुआ? हाँ। उसके भाई अबशालोम ने उसका जो सगा भाई है अबशालोम, उसने उससे पूछा, उसने तमार को देखकर उससे पूछा, क्या तेरा भाई, अरे क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? इसने तो बताया भी नहीं मेरा रेप अम्नोन ने किया है। बिना बताए, बिना कुछ कहे, जो व्यक्ति किसी की दशा को समझ ले ये व्यक्ति किस दशा में है, क्या ऐसा व्यक्ति राजपद के लायक है या नहीं? हेलो, अरे बिना बताए वो लोगों की दशा समझ गया, बिना बताए और लोगों की परेशानी समझ गया, तो ऐसा व्यक्ति सिंहासन पर बैठना चाहिए नहीं? ऐसे व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए नहीं? हेलो, हाँ, उसके अंदर वो क्वालिटी है, बिना बताए वो दशा समझ गया। ऐसा अगवा किसे नहीं चाहिए, ऐसा लीडर किसे नहीं चाहिए, ऐसा नेता किसे नहीं चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है हमारी दशा को, हमारी दिशा को हमारे लोग समझे, हमारे लीडर समझे, हमारे अगुवे समझे, हमारे नेता समझे। लेकिन इसके बावजूद दूर से दशा को देखकर उसको पहचान लिया, जबकि तमार ने तो बताया भी नहीं, एक बार भी नहीं बताया तमार ने मेरे साथ अम्नोन ने बलात्कार किया है। वो समझ गया इस पाप की जड़ कहाँ है, और जैसे उसकी बहन बाहर निकली एकदम से पूछने लगा क्या अम्नोन भी वहां था क्या? एकदम से समझ गया, इतना क्लेवर, मेंटली भी इतना तेज व्यक्ति है वो अबशालोम। तो एक राजा को, एक अधिकारी को होना चाहिए या नहीं? वो इन सारी बातों को जब हम देखते, ये व्यक्ति लायक है, अबशालोम योग्य है ताकि वो सिंहासन के ऊपर विराजमान हो, ताकि उसे सिंहासन मिले, उसे अधिकार मिले, अथॉरिटी मिले। और उसके साथ साथ और क्या हुआ, बढ़ेगा। परंतु अब हे मेरी बहन, हाँ, चुप रहे। हे मेरी बहन, उसने बता दिया, हाँ मेरे साथ अम्नोन ने गलत किया है। अभी ये व्यक्ति शांत बना दे रहा है, तसल्ली दे रहा है उसको। हे मेरी बहन चुप रहे, किसी को बोलना नहीं मेरे साथ रेप हुआ है, किसी को बोलना नहीं मेरे साथ बलात्कार हुआ है। कारण क्यों चुप रहना है? क्यों? इतना बड़ा कांड हो गया, उसके सौतेले भाई ने उसको भ्रष्ट कर दिया, रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, और अबशालोम अपनी सगी बहन को क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल मुंह से ले मेरी बहन, एक आवाज तेरे मुंह से ना निकल जाए। कारण अरे हम राजा परिवार के लोग हैं, हमारी एक इज्जत है, एक स्टेटस है, लोगों की नजरों में हमारी वैल्यू है। यदि तू रोती हुई यहाँ से निकलेगी, सिपाही देख रहे हैं, वो रखवाले देख रहे हैं, पहरेदार देख रहे हैं, लोगों को पता चलेगा मेरी बेटी, मेरी बहन मुंह से देख रही है। ऐसी क्वालिटी क्या राजा नहीं बनना चाहिए? उसको मालूम है हम राजा परिवार के, राजसी परिवार के लोग हैं, और
यदि मेरी बहन इस समय रोना रोएगी, सिपाहियों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, अधिकारियों को पता चलेगा, रखवालों को पता चल जाएगा इसके साथ कुछ गलत हुआ है, और हमारे परिवार की जो इज्जत सदियों से बनी हुई वो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए बोला चुप रहे, जबकि उसको मालूम है तमार इस समय बहुत दुख में है, तमार इस समय परेशानी में, उसकी मन की हालत आप समझ सकते हैं, क्योंकि तमार के मन में हजारों सवाल होंगे। अरे मैंने ऐसा विश्वास किया, ऐसा भरोसा किया, बीमार था वो, उसका पता लेने में गई अकेले में, जैसा मेरे बाप ने मुझे कहा मैंने वैसे ही किया, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ? आज हमारे देश के ऐसे बेवकूफ लीडर, कहीं हाथरस जैसे कांड, कहीं और कांड, कहीं और बलात्कार जो हो रहे, हमारे देश के ऐसे बेवकूफ लीडर जिनको रत्ती भर की भी बोलने की तमीज नहीं है, मालूम है क्या बोलते? अरे लड़कियों के कपड़े जो है अच्छे पहनने चाहिए इसलिए रे बोले। तो तमार के कौन से अच्छे कपड़े नहीं थे भाई, बताइए मुझे। हेलो, वो राजसी घराने की है, और राजसी घराने की लड़कियां पूरा ऊपर से नीचे तक अपने को ढक के रखती थी। आज के मॉडर्न कपड़े नहीं होते थे उनके। रेप तो तब भी हुआ, मर्डर तो तब भी हुआ, बलात्कार तो तब भी हुआ, बस केवल इनको बोलने का पता नहीं, अपने जानबूझ के ऐसे बयानबाजी करके वो लोग बढ़ावा देते हैं। सोच कपड़ों में नहीं है, बुराई कपड़ों में नहीं है। बुराई कहाँ है? बुराई कहाँ है? इसलिए हम बोलते तबार मेरी बहन, प्लीज कुछ नहीं बोलना मुंह से। एक ऐसा व्यक्ति जिसको मालूम है राजसी घराने की बात बाहर नहीं जाना है, राजा की बात, राजा के परिवार की बात बाहर नहीं जाना है, वो यही दफन हो जाए, क्योंकि बाहर बेइज्जती हो जाएगी, बाहर जो है हमारी जो वैल्यू है, इज्जत है, वो खत्म हो जाएगी। लोग राजा की बात सुनेंगे नहीं, लोग राजा की बात की अहमियत नहीं समझेंगे, और इसलिए मुंह को खामोश कर देंगे। ऐसा व्यक्ति, क्या कोई कमी है उसमें? राजा पद नहीं बनना चाहिए? हेलो, क्या कोई कमी है? खूबसूरत है, हैंडसम है, मेंटली प्रिपेयर है, और साइकोलॉजिस्ट है। हेलो, समझ रहे? साइकोलॉजी समझ रहे? पढ़ने वाले मनोवैज्ञानिक, उसको मालूम है इस समय मेरी बहन को मेरी जरूरत है, इस समय उसको तसल्ली की जरूरत है, क्योंकि वो भ्रष्ट कर दी गई, उसके साथ रेप हुआ है। इस समय यदि मैं तसल्ली नहीं दूंगा तो कौन देगा? इसलिए बाहों में भर रहे, और मुझे लगता है बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ, और उसने बाहों में भर लिया होगा, और क्योंकि वो रो रही है, सिसक रही है, बेटी बिल्कुल खामोश हो जा, इस काम को अंदर पी ले मेरी बेटी, मेरी बहन, बाहर तक नहीं करना। मगर वो मनोवैज्ञानिक समझता है, उसमें भी मास्टर है वो। अरे हर चीज में मास्टर है, सुंदर है, देखने में हैंडसम है, और मनोवैज्ञानिक में मास्टर है, और उसके साथ साथ सारी बातों को जानता है। किसी को दुख को देख के पहले से उसने आइडिया लगा लिया है इसके साथ क्या हुआ होगा। अरे सारी बातों में एक्टिव है ये व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति राजा बनना चाहिए नहीं? हेलो, कितने लोग जो है अबशलोम को वोट करेंगे? हाँ दिखाइए जरा। अरे आपके वोट देने से पहले ही वो तो हार गया अबशलोम। 3-4 लोग हाथ उठा रहे, वो भी आधा। इसका मतलब अबशलोम आपके वोट करने से पहले ही हार गया। ऐसी क्वालिटी जिस व्यक्ति के अंदर है, क्या वो नहीं बनना चाहिए राजा? बनना चाहिए। लेकिन why God rejected him? इतनी क्वालिटी होने के बावजूद, इतनी अच्छी बातें होने के बावजूद, हैंडसम होने के बावजूद, मनोवैज्ञानिक होने के बावजूद, दूर से अपने लोगों की समस्याओं को जानने के बावजूद, अपने इज्जत को समझने वाले व्यक्ति होने के बावजूद, परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये नहीं बैठेगा। हेलो, इसको नहीं बैठना, ये नहीं राज सिंहासन पर बैठने के लायक है। इतनी खूबियां होने के बावजूद अभी थोड़ा सा कुछ कमियां मैं दिखाना चाहता हूं उसके अंदर। क्या कमी थी? पढ़िएगा मेरे साथ। 13 अध्याय 20 पद भी पढ़िएगा प्लीज।
उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा, कुछ नेगेटिव बातों को देखेंगे। उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा? क्या वो तेरे साथ था ना? परंतु अब हे मेरी बहन, चुप रह, वह तो तेरा भाई है। ओह, जरूर तो कहना है, लेकिन तेरा भाई है। इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठे रही। उसको अपने घर में ले गया। हेलो, केयर टेकर कौन है? किसी ऐसे उसके साथ बदतमीजी हुई है, उसके साथ गलत हुआ है, किसी को दबा दिया गया, उसका कैरियर खराब कर दिया गया, और ऐसे व्यक्ति को उठा के वो घर ले गया, उसकी सेवा कर दी और उसको साथ बना दिया केयर टेकर। देखो कितनी क्वालिटियां इसके अंदर है, कितने गुण इसके अंदर है। एक सच्ची घटना बता के मैं आगे बढ़ूंगा, उसकी कुछ नेगेटिव बातों को आपके सामने लेके आऊंगा। एक लड़की, तमिलनाडु की बात है, उसके साथ में ऐसे रेप हुआ, और रेप होने के बाद, बलात्कार होने के बाद, और जल्दी से 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके परिवार वालों ने उसकी शादी करी। शादी इसलिए कर दी ताकि किसी को पता ना चले, इसलिए जल्दी, क्योंकि बात देर तक जाएगी तो शादी होने में मुश्किल होगी, और हो सकता है इसकी शादी ना हो, यदि लोगों को पता चला, समाज को पता चला इसके साथ रेप हो गया, बलात्कार हो गया, और इसलिए परिवार वालों ने जल्दी से शादी कर दी। और जब शादी किया, और इस लेडीज के अंदर, इस बहन के अंदर बड़ा दुख है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ क्यों गलत हुआ? और इसलिए जिसके साथ इसकी शादी हुई, जो उसको पास में नहीं आने देगी, और धीरे धीरे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता जब हो गया, उसके पति को शक होने लगा। और आपको मालूम है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती, उनके अंदर कुछ सिम्टम होना शुरू हो जाते हैं, और उसको शक हुआ जब उनके अंदर कुछ सिम्टम को देखा, और वो डॉक्टर के पास लेके गया उसको, और डॉक्टर ने बताया शी इज प्रेग्नेंट, ये तो प्रेग्नेंट है। अब इस व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा भर गया, अरे मैं इसको खत्म कर दूंगा, मेरी जिसके साथ मेरी शादी हुई है, और मैं उसको भी खत्म कर दूंगा जिसने इसके साथ गलत किया है। इसलिए वो जोर दे के उसको पूछने लगा, बता किसके साथ ये सब हुआ है? अब वो बता नहीं रही, और जोर देता दोनों को खत्म कर रही है। और उस लेडीज ने सोचा कि मेरे कारण 3 परिवार वो नाश हो जाएंगे, मेरे कारण 3 परिवारों को जो है कत्लेआम हो जाएगा। इसलिए वो बहन उस घर को छोड़ के भागी। उसने सोचा मैं इससे अच्छा मैं खुद ही आत्महत्या करूंगी, रेत के ऊपर मरने के लिए आई। और प्रभु का धन्यवाद, वहां से किसी ना किसी तरीके से वो एक पास्टर के घर में पहुंची, और उस पास्टर ने अपनी बेटी बना के उसको अपने पास रखा। उसने उसको सारी बात बताई। उसने बोला चिंता ना कर, जब तक ये बच्चा जन्म नहीं ले लेता, जब तक इस बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, आप हमारे पास रहेंगे। डिलीवरी होने के बाद वो बच्चा हमें दे देना, और हम आपकी नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए आपकी शादी कहीं और करवा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपके साथ कुछ ऐसा हुआ। और वैसा ही हुआ। 9 महीने तक उन्होंने अपने पास रखा, और डिलीवरी हुआ। डिलीवरी के बाद बच्चे को अपने पास रख लिया उन्होंने, और एक दूसरी जगह उस बेटी की शादी कराई। आज वो अपने परिवार के साथ खुश है। और यदि उस लड़की से आप पूछेंगे यीशु मसीह को आपने देखा, तो बोलती है यीशु मसीह को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ मैंने इस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह देखा, जिस हिसाब से उसने मेरी सेवा की। एक जान होने के नाते मैं जानती भी नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी, लेकिन ये मुझे अपने घर लेकर आया। 9 महीने मुझे अपने घर पे रखा, और मेरे बच्चे को अपना बच्चा बना के उसने रख लिया, और किसी को पता भी नहीं, मेरी शादी और कहीं करवा दी। लेकिन मैं इस व्यक्ति को यीशु मसीह समझता। ऐसा व्यक्ति अवश्य लोग है। तमार को अपने घर में ले आके रखा है, कोई बात नहीं बेटी, मैं कहीं लेकर करूंगा। ऐसी इतनी सारी क्वालिटियां होने के बावजूद परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को भी रिजेक्ट कर दिया, और उसको सिंहासन पर ले जाया। क्यों? कुछ कमियां मैं दिखाना चाहता हूँ जल्दी से, बिना समय गवाए। क्या कमियां थी इसके अंदर? 22 को पढ़िएगा,
13 का दूसरा शमूएल 13 है भाई साहब। परंतु अबशालोम ने, सुनाओ ध्यान से, परंतु अबशालोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा। जिस अम्नोन ने उसकी सगी बहन के साथ रेप किया, बलात्कार किया, अबशालोम ने अम्नोन को कुछ भी भला बुरा नहीं कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था, उसकी बहन को भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण अबशालोम उससे घृणा करता था। नेगेटिव बातें क्या है? अंदर अंदर घृणा का कैंसर अंदर अंदर पनप रहा था। जरूर अपनी बहन को तो बाहों में लेके तसल्ली दे दिया, मेरी बहन चुप कर, मेरी बेटी चुप कर, लेकिन अंदर अंदर वो घृणा का, नफरत का कैंसर अंदर अंदर पनप रहा था। एक दिन मौका मुझे मिल जाए, इस अम्नोन को मैं छोड़ूंगा नहीं। एक दिन मौका मिल जाए, मैं बदला लेके रहूंगा, क्योंकि इसने मेरी बहन को भ्रष्ट किया है, इसने मेरी बहन के साथ रेप किया है। बाहर से क्या है? हेलो, बाहर से तो अच्छा दिख रहा है क्योंकि कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर क्या पनप रहा है वो किसी को नहीं पता। वो केवल परमेश्वर जानता है, या वो अबशालोम को जानता है। एक दूसरे को बोलिए आप कैसे हो? अंदर से बाहर से देखने से लगता है बहुत बढ़िया भाई है, बहुत बढ़िया बहन है, लेकिन अंदर पूछो क्या पनप रहा है? हेलो, क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला? अरे आप जो है पूछने के बाद मेरी तरफ देखते, अरे आपने उधर पूछा ना, मैं पूछ रहा हूँ क्या जवाब मिला? अच्छा मिला, अंदर से भी अच्छे हैं, प्रभु का धन्यवाद, आप लोग अच्छे हैं। घृणा, नफरत, बदला, वो सब उसके मन में पनप रहा था। और 28 आयत भी पढ़िएगा। तब अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी। एक दिन मौका उसने प्लान बना लिया, अम्नोन को मुझे कैसे मारना है, और उसने प्लान बना के क्या करा? सेवक जो उसके नौकर चाकर थे अबशालोम के, और उनको क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा, अपने सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो। जब अम्नोन मधु पीकर नशे में हो जाएगा, और मैं तुमसे कहूंगा अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। निडर होके मार देना उसको, निडर होके मार देना। क्या प्लान बना रहे? बाहर से क्या है? कुछ नहीं कहा अम्नोन को, और अपनी बहन को बोल कर चुप कर, बाहर ना बोल, शांति से रहे। अंदर घृणा का, नफरत का, बदला लेने का कैंसर अंदर पनप रहा है, अंदर बदले की भावना पनप रही है। वो है नेगेटिव बात इसके अंदर, इसलिए परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया उसको। यू आर रिजेक्ट, तुम जो है सिंहासन पद के लायक नहीं। उसने रिजेक्ट कर दिया उस व्यक्ति को, रिजेक्ट कर दिया, तिरस्कार कर दिया परमेश्वर ने उसको। सुनो, इस व्यक्ति ने मालूम है क्या प्लान किया? अपने पापा के पास गया, पापा मैं पार्टी कर रहा हूँ। पापा बोल रहे बहुत पैसा खर्चा होगा, कोई पार्टी पुर्टी नहीं। पापा अरे यार अभी बहुत काम है, मैं भी बिजी हूँ, लोग भी तो सारे सिपाहियों को, सबको, राजकुमारों को, सबको बुलाएगा, अभी बहुत काम है। नहीं अच्छा ठीक है, और किसी को नहीं भेजना तो कम से कम अम्नोन को तो भेज ही दे। तो क्या बदला तो किससे लेना है? पार्टी का तो एक बहाना है, बदला किससे लेना है? आप पढ़ना 13, 14, 15, 16 अध्याय घर जाके पढ़ना, आपको पता चलेगा क्या घटना हुई, कैसे हुई, क्या प्लान बना, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। और पापा इतना बिजी, ठीक है अम्नोन को बुला ले पार्टी में, कर दे पार्टी। हेलो, पापा इतने बिजी होते उसको पता ही नहीं, पहले भी अम्नोन ने बोल दिया पापा तमार को भेज दे, अच्छा भेज देता हूँ। अभी अबशालोम बोल रहे पापा अम्नोन को भेज दे पार्टी में, ठीक है फिर उसके लिए सब कुछ ठीक है। हेलो, पापा के लिए, मम्मी के लिए सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर फायदे के लिए है क्या? है? सब कुछ ठीक तो है, ठीक है, सब कुछ अच्छा तो है, लेकिन भलाई के लिए है क्या? कई बार लड़के या लड़कियां, मेरे दोस्त की शादी है आज पापा वहीं रहूंगी, ठीक है बेटी,
वहीं रहना है, कल परसों भी आएगी चलेगा, 2 दिन भी रह लेना। हेलो, समझ में आ रहा है नहीं? पापा को मम्मी को लेकर नहीं, उनको मालूम नहीं है बेटी कहाँ जा रही, दोस्त की बहन की शादी है, उधर 2 दिन लग जाएंगे। हाँ ठीक है, पापा के लिए सब कुछ ठीक है, मम्मी के लिए सब कुछ ठीक है। पापा ने सोचा नहीं, मम्मी ने सोचा नहीं, क्या होगा? जब अमनोन बोल रहा था तमार को भेज दे पापा, ठीक है भेजता हूँ, भेज दिया। आज अबशालोम पे बोल रहे हैं पार्टी रखी है, अमनोन को भेज देना, ठीक है अमनोन को भेज दूंगा। उसको मालूम नहीं है बदला लेने के लिए बैठा हुआ है। हेलो, सब कुछ ठीक नहीं है, ये देखो भला क्या है, भलाई है या नहीं। इसलिए अमनोन उस पार्टी में चला गया, और पहले से क्या बोल के रखा, गुंडे बुला के रखे थे, गुंडे। हेलो, अबशालोम ने बदला लेने के लिए हाँ, जो यस को यस बोले, नो को नो बोले, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग बोलते अच्छा है, हाँ मैंने यस बोल दिया तो यस ही होना चाहिए, मैंने नो बोल दिया तो नो ही होना चाहिए। यस को नो नहीं बोलना, नो को यस नहीं बोलना। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो, ऐसे लोगों को रखा, दिन को भी रात बोलना तो रात ही होनी चाहिए। ऐसे लोगों को रखा उसने अपने साथ, कोई भी मेरी बात का खंडन नहीं करना है। पढ़िएगा दोबारा से सबको, सावधान रहो, सावधान रहो। जब अमनोन दाख मधु पीकर नशे में आए, जब नशे में आ जाए, तब मैं तुमसे कहूँ, अमनोन को मारो, अमनोन को मारो, और निडर होकर मार डालना। तो क्या करना, निडर होकर मार देना उसको। 29 पद भी पढ़िएगा, क्या इस आज्ञा का देने वाला, क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूँ, क्या बांध कर पुरुषार्थ करना, क्या बांध के मार देना, बिल्कुल उसमें कोमलता नहीं करना। हेलो, ऐसे गुंडों को पाल के रखा है, और अमनोन इज नो मोर, हमने उनका कत्ल कर दिया। हेलो, अमनोन का कत्ल कर दिया गया वहां पर। जिसने रेप किया, जिसने बलात्कार किया, उसका कत्ल किसने करा? अबशालोम ने कत्ल कर दिया, और कत्ल करके उसको मालूम है अब राजा मेरे ऊपर भड़केगा, क्योंकि अमनोन उसका भी बेटा था, इसलिए कत्ल करके भाग गया। कहां भागा? जहां कोई उसको पहचान ना सके, कोई उसको सजा ना दे सके, कोई उसके साथ बुरा व्यवहार न कर सके, ऐसी जगह जाके छुप गया। लेकिन राजा का बेटा है, यस बोलना आता है, आज्ञा देना आता है, और नई जगह तो कौन आज्ञा मानेगा? कौन वो सोचेगा तो राजा का बेटा ठीक है, जो कहेगा वही करेंगे। इसलिए थोड़ी देर में बिलबिलाने लगा, अरे यहाँ तो कोई कहना भी नहीं मानता, मैं यस बोलता हूँ तो वो नो बोलते हैं, ऐसी जगह रह के क्या करूंगा? इसलिए पढ़ के देखना, मैं बोलता हूँ इतना इंटरेस्ट आता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, जब आप पढ़ेंगे। और दुख की बात है, हमारे लोग ताली बजाए इतना बाइबल पढ़ते हैं, इतना बाइबल पढ़ते हैं, ऐसा ड्रामा रचा उसने, ड्रामा रच के वापस यरूशलेम में आ गया। बड़ा ड्रामा, वो मैं समय की कमी के कारण नहीं बता रहा, आपके लिए होमवर्क है, आप पढ़ना। बड़ा तगड़ा ड्रामा किया, वहां से वापस यरूशलेम में आ गया, और यरूशलेम में तो पहुंच गया। देखिए क्या हो गया, बड़ी 14 है उसका 28 है। अतः अबशालोम का राजा का दर्शन बिना पाए, अबशालोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। कितने साल? सुनिए, समझ में आ रहा है? अबशालोम राजा का बेटा है, राजा का दर्शन पाए हुए बिना कितने साल? अब मसीह लोग हो क्या आप लोग? हेलो बोलो, मसीह लोग हो क्या सारे? बड़ा मुझे चेहरा दिखाओ, मसीह लोग हो क्या? हेलो, अरे बोलो है या ना? तो राजा का चेहरा कब कब देखते? हेलो, बाइबल कब पढ़ते? कब पढ़ते? बोलते मसीह है, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का वचन कब कब पढ़ते? कभी, वो भी बहुत ज्यादा, कभी मन कर दिया तो, नहीं तो धूल जम रही है बाइबल के ऊपर। कब प्रार्थना करते? राजा का चेहरा देखने के लिए। हेलो,
जब बीमारी होती है, ये मैं बता रहा था, जब बीमार आ जाते हैं, जब आग लगती है जीवन में, बीमारी आती, दुष्टात्मा आती, समस्या आती, तब प्रार्थना करते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है। और ऐसे ऐसे लोग आज चर्च का स्वरूप में पिछले हफ्ते भी बोल रहा था, बिगाड़ दिया है। चर्च इज स्कूल, चर्च केवल एक स्कूल है, इधर केवल शिक्षा दिया जाता है, करना आपको है, करना आपको है। आज इसका स्वरूप बिगाड़ दिया लोगों ने। बस इधर लोग इसलिए आते, सिर पे हेलमेट पे हाथ रख दो, बीमारी ठीक हो जाए, चंगाई हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए, बदली जाए, ये हो जाए, डंगर ठीक हो जाए, उसके लिए चर्च बना दिया। बस चर्च उसके लिए नहीं है, चर्च तो शिक्षा के लिए है, टीचिंग के लिए है। और जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, उनको मजा आता है इधर आने से, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को समझते हैं। और जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं उल्लू की तरह क्या बोल रहे हैं, जानवरों के नाम ले रहे हैं क्या, उनको तो ऐसा ही लगेगा, क्योंकि बाइबल पढ़ते नहीं है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं। अपने राजा का चेहरा देखे हुए कितना समय हो गया, पूछिए जरा। हेलो, हाँ, आज मैं सुबह सुबह इधर आया, हमारे लोग, मैं ऊंची ऊंची बोल बोल के दुआ कर रहा था, ओ ऊंची ऊंची, उतने में भी बेचारे इतने घोड़े बेच के सोते, मतलब करे जो हम तो 11 बजे उठ के देखेंगे चेहरा, राजा का चेहरा देखे हुए कितना समय हो गया, 2 साल। यरूशलेम के अंदर है, राजा के महल में है, आराधना वहां होती है, स्तुति वहां होती है, म्यूजिक वहां बजता है, क्योंकि दाऊद खुद एक गिटारिस्ट था, आराधना करता है अपने लोगों के साथ। लेकिन एक व्यक्ति क्या है, वो सारी चीजों से वंचित है, वो सारी चीजों से वंचित है, इसलिए परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। अरे तू राजा का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं, तो तू क्या करेगा सिंहासन के ऊपर बैठ के, जब रिजेक्ट। हेलो, जरूर परमेश्वर ने सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाया है, लेकिन मेरी रिजेक्ट। कारण अपने राजा का चेहरा देखिए हर रोज सुबह उठ के। बहुत लोगों की तो आंखें 12 बजे खुलती, सुबह उठ के क्या चेहरा देखे। बार बार मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ, उसके पीछे एक ही कारण है, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। आप साधारण लोग नहीं हैं, जिस वजह से मैं आपको गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के बोलता हूँ। अरे सुबह उठिए, बाइबल पढ़िए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। एक दूसरे को पूछिए जरा, कितने साल हो गए राजा का चेहरा देखे हुए? अब अबशालोम को 2 साल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं राजा का चेहरा देखा तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, हमारे लोग बहुत समझदार है, इधर से सुनते, इधर से निकालते, बाहर जाके बाहर निकलते हो जाएगा। उसके बाद कौन सा प्रचार था, क्या प्रचार था, पता नहीं। 2 साल हो गए उसको, राजा का चेहरा नहीं देखा उसने। राजा ने अनुमति नहीं दिया, ठीक है यरूशलेम में आ जा, कोई बात नहीं, तेरे महल में आ जा, कोई बात नहीं, वहां आराधना को देख सकता है, म्यूजिक को सुन सकता है, कर सकता है, लेकिन मेरा चेहरा नहीं देखने पाएगा। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इधर आने से भी, आराधना करने से भी, हालेलुया बोलने से भी, चीखने चिल्लाने से भी, राजा अगर अपना चेहरा आपसे छुपा के रखा हुआ है तो ये बहुत दुख की बात है। हेलो, ये बहुत दुख की बात है। परमेश्वर अगर अपना चेहरा छुपा के रखा है तो ये बहुत दुख की बात है। सिंहासन से वंचित हो सकते हैं। पढ़िएगा। अब तब अबशालोम ने योआब को बुलवा भेजा। योआब के द्वारा फिर वहां षड्यंत्र रचा गया। उसके बाद तीसरी बात देखिए, दूसरा शमूएल 15 पढ़िए, बहुत जल्दी बंद करने वाला। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े, देखिए इसके बाद अबशालोम जब यरूशलेम में आ गया, एक पेट से प्लान कर लिया और फिर उसने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। क्या करा? क्या करने के लिए? नेता नेता नेता, मैं नाम नहीं ले रहा, जानबूझ के नहीं ले रहा। कौन है वो, समझ रहे? हेलो, दिखावा। हमारा एक नेता जानबूझ के नाम नहीं ले रहा, हमारे देश का बहुत बड़ा नेता है, दुबई में गया,
और दुबई जाने से पहले 200 लोगों को भारत से भेजा जाओ, तुम्हें दुबई का टिकट दे रहा हूँ, फ्री में सैर करके हो, एयरपोर्ट में रुकना, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरूंगा नेता 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 ऐसे बोलना है, ताकि उधर भी मेरी छवि बने। हाँ, वो मीडिया ने नहीं दिखाया, बाहर जो है लोग बोल रहे थे गो बैक, वो नहीं दिखाया, वो जो नेता नेता उनको दिखाया, वो गो बैक दिखाया नहीं, वापस जा, जहाँ तेरी जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा लीडर है जो हमारे देश का। ये अबशलोम क्या कर रहे हैं? मुझे लग रहा है इस नेता ने वहीं से सीखा। हेलो, अपने आगे आगे जाके जय 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 चिल्लाना। रैलियों में भी कुछ लोग उसने किराए पे छोड़े होते, वो ही किराए के लोग जिनको 500-500 रुपया 200-200 रुपया दिहाड़ी मिली होती ना, उनको कुछ मतलब ही नहीं होता। उन्हें तो दिहाड़ी से मतलब, ठीक है हम तो वहां ईंट नहीं उठाएंगे, जोर जोर से करेंगे, बस हमें कोई मतलब नहीं, 200 रुपया हमारे जेब में आएगा। अब अबशलोम ने वही किया है। हेलो, अबशलोम ऐसा एक व्यक्ति है, अपनी इमेज को खुद ही बनाने में लगा हुआ है। हेलो, अरे जब परमेश्वर तेरी इमेज बनाएगा, जब परमेश्वर तुझे उठाएगा, तो तब परमेश्वर तुझे सिंहासन पे बिठाएगा ना। अपनी इमेज को खुद ही लोगों को किराए पे, भाड़े पे, लोगों को पैसा देके उनको बोलने में आगे आगे चलो, जब मैं चलूंगा अबशलोम आ रहा है भाई, अबशलोम आ रहा है, ऐसे बोलना, क्योंकि 200 रुपया दूंगा। वही अपनी दोबारा सुनिए। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। चतुर आदमी नहीं, इमेज मेकर, अपनी इमेज खुद ही बनाने वाला ऐसा व्यक्ति है। प्रभु बोल रहा ड्रामेबाज को बना, ऐसे व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाऊं क्या, जो पैसा देके लोगों को बोलते मेरे आगे आगे चलो और बोलते राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। अभी बना भी नहीं, पहले राजा आ रहा है, अबशलोम आ रहा है। सेल्फ इमेज मेकर, खुद ही अपनी बड़ाई करने वाला, खुद ही अपनी इमेज को बनाने वाला व्यक्ति है अबशलोम। आगे बढ़िएगा, क्या हो गया? 15 अध्याय उसका 18 आयत की पढ़िए, ध्यान से सुनिए। उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए। 15 अध्याय 8 तेरा दास जब आराम के कशूर में रहता था, सुनिए कितना चतुर आदमी है। तेरा दास जब आराम के कशूर में रहता था, तब यह कहकर परमेश्वर की मदद मानी। इसका सहारा ले रहे, अरे परमेश्वर का सहारा ले रहे, परमेश्वर के नाम का सहारा ले रहे। तेरा मैंने मन्नत मानी थी राजा, क्या मैंने मदद मानी कि यदि परमेश्वर मुझे यरूशलेम को लौटा ले, मैं यरूशलेम में आ गया सही सलामत, तो मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा, मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा। अरे कई लोग ये जो स्पिरिचुअल का ढोंग है ना, आत्मिकता का, हेलो, एक ढोंग होने से नहीं काम चलेगा, बल्कि स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। हेलो, आत्मिक बनना पड़ेगा, आत्मिक भेष बनने से कुछ नहीं होगा। कई लोग मैं देखता हूँ, ऐसी चीज को तोड़ मरोड़ के वो करते, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। क्यों तरह तरह की ट्यून में, अरे ये ढोंग करने की क्या जरूरत है भाई? सीधा हालेलुया नहीं बोलना था क्या? हेलो, सीधा हालेलुया नहीं बोला जाता क्या? तो सीधा हालेलुया बोलो ना। आत्मिक बनो ना, ढोंग नचने से, आत्मिकता का भेष डालने से क्या? इतने आत्मिक हो तो तुम्हें पता चलेगा कौन व्यक्ति क्या शिक्षा दे रहा है। हेलो, कौन व्यक्ति कैसी टीचिंग दे रहा है, तुम्हें पता चलेगा यदि इतने आत्मिक हो। तो अबशलोम भी क्या कर रहा है? परमेश्वर का सहारा लेके आत्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, ढोंग रहा चला। फिर आगे बढ़िए, जल्दी से 5 मिनट राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और मैं उठकर हेब्रोन को गया। तब अबशालोम ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में से यह कहने के लिए भेदिए भेज दिए, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़ेगा, तब कहना, तब बोल देना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। कई लोग तो साड़ियां देते हैं,
इसने क्या करा? उस समय से साड़ियां होंगी, इसने क्या करा है? 200 रुपए देके दिहाड़ी पे रखे हुए हैं। बोले जब मैं नरसिंह फूकूंगा और क्या बोलना, अवश्यलोम राजा हो गया है। जानबूझ के सारे चैनल खरीद लिए। हेलो, खरीदे नहीं अवश्यलोम ने सारे चैनलों को बोला कि आप मर जाएगी तुम्हारी, इतना दूंगा इतना दूंगा इतना दूंगा। क्या करना? मेरा ही प्रचार करना, मेरा ही प्रचार करना। अवश्यलोम राजा हुआ है। एग्जैक्ट बोल बता रहा है, अवश्यलोम राजा हुआ है। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ मैं सोचता हूँ आज के साथ कितनी मिलती 6000 साल पहले लिखी हुई बातें। हेलो, तब तक सिर्फ कॉल भी नहीं था, लेकिन क्या बता रहे? सारे चैनल खरीदने के बाद बोल रहे मेरा प्रचार करना, एक अपना पैसा, सारा पैसा देने के बाद बोलना मेरे विषय में बोल रहे अवश्यलोम राजा हुआ है। अपना प्रचार करवा रहा है। फिर आगे बढ़िएगा जल्दी से। 11 तक अबशालोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से गए। 200 लोग गए इस काम को करने के लिए, दिहाड़ी वाले लोग। वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। अरे उनको बेचारों को पता ही नहीं था, तो दिहाड़ी करने वाले लोग थे। बोला दिहाड़ी करोगे? बोला हाँ साहब, इसीलिए तो खड़े हुए चौक पे। क्या करोगे साहब? बोला कुछ नहीं करना, चिल्लाना है बस। बस वही बात बोले, इतना साउंड करते कि कितना दोगे साहब? 500 रुपए। ठीक है चिल्लाएंगे, नाम नहीं मैं मेरा जान भूल गए, समझ रहे? इसलिए चिल्ला रहे। दिहाड़ी मिली हुई है ना? नहीं भाई, नाम नहीं लेना, इसलिए क्योंकि दिहाड़ी मिली हुई है इसलिए चिल्ला रहे। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ तब उसने गीलोवासी अहीतोपेल को, अभी एक और आ गया वहां, इसी का बाप अहीतोपेल, उसने क्या सलाह दी मालूम है इसको? पढ़िएगा 21 आयत ध्यान से पढ़िएगा। 16 इसने अहीतोपेल ने क्या सलाह दी? अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, अबशालोम को सलाह दे रहे हैं, क्या कहा? जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, जो तेरे बाप की दूसरी पत्नियां है ना, उनके पास तू जा। उनको तू रख ले अपनी पत्नियां बना के। हेलो, पापा की पत्नी बेटे की क्या हुई? सलाह देख लो कैसा दे रहे हैं। इसलिए कई लोगों को मैं बोलता हूँ, आपके दोस्त को देख के हम समझ लेते आप कौन है। बल्कि एक भाई मेरे से नाराज हो गया, बोलो मैं कोई वैसा करूंगा क्या? मैं जैसा हूँ वैसे हूँ। अरे कभी भी नहीं हो सकता। बाइबल में लिखी हुई एक एक बात सत्य है। जो जैसा दोस्त होगा ना वैसा ही ये व्यक्ति भी होगा। 100% नहीं है तो बन जाएगा। जो विश्वास नहीं देता और जो विश्वास ना देने वाले, कभी विश्वास देने वाले के पास खड़ा होगा उससे पूछ, फिर पता चलेगा। लेकिन ना देने वाले के पास ही खड़ा होगा, कारण क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के हैं ना। कैसे बोल सकते नहीं होगा? इसलिए सलाह देने वाला कैसी सलाह दे रहा है? क्योंकि खुद वैसा ही है, ऐसी बोल। इसलिए क्या सलाह दे रहा है उसको? जिन रखेलियों को तेरा पिता, जो तेरे बाप की पत्नियां थी ना, उनको अपनी पत्नियां बना के रख, उनको अपनी पत्नियां बना दे। 22 पत्नी बढ़िएगा। पता है उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया। भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा कर दिया। और अबशालोम समस्त इस्राएल के देखते हुए अपने पिता की रखेलियों के पास गया। अपने पिता की पत्नियों के पास सारा इस्राएल देख रहा है उसको, पूरा इस्राएल देश देख रहा है उसको। परमेश्वर बोला थोड़ा सा तुझे मौका मिला और तू ये सब कर रहे, अपने पिता की पत्नी को अपने पास अपनी पत्नी बना के, अपनी रखेली बना के रख रहा है, तो तुझे दूंगा सिंहासन में। इसलिए परमेश्वर ने उस आदमी को रिजेक्ट कर दिया। जल्दी से जाऊंगा, 2 मिनट के अंदर पेश कर रहा हूं। मालूम है अबशालोम की मृत्यु कैसे हुई? कितने लोग जानते हैं? हेलो, हाथ दिखाइए मुझे, कितने लोग जानते हैं अबशालोम की मृत्यु कैसे? प्रभु का धन्यवाद। सारे लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग, इसलिए मुझे घमंड होता है अपने चर्च के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, क्योंकि मेरे लोग बहुत बाइबल पढ़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद, बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचनों को आदर देते हैं। मालूम है जो उसके लंबे लंबे बाल थे, घोड़े के ऊपर बैठा चढ़ा जा रहा था और लंबे लंबे बालें की झाड़ी में फंस गई। घोड़ा आगे निकल गया, जो साल में एक बार बेचता था ना,
करोड़ों डॉलर कमाता था उससे, वो बाल झाड़ी में फंस गए और घोड़ा नीचे से, हेलो, अरे बोलो, घोड़ा आगे निकल गया तो बाल फंस गए, बाल लटक रहे तोरे की तरह, बाल ऊपर फंस गए झाड़ी में। कभी उसके जो दुश्मन थे उन्होंने देखा मौका है, अभी बाल इसके फंस गए हैं, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए दूसरों ने जाके ऐसा भाला मारा, चित कर दिया भाई, खत्म कर दिया। जिन चीजों से पैसे बना रहा था ना, वही चीज उसके लिए मृत्यु का कारण बनी, नाश का कारण बनी। हालेलुया। सुनिए, अबशालोम सुंदर था, हैंडसम था, मेंटली प्रिपेयर था, साइकोलॉजिस्ट था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन राज सिंहासन नहीं मिला। हेलो, राज सिंहासन नहीं मिला। कारण कुछ बातें जो मैंने बताई, घृणा उसके अंदर थी, नफरत उसके अंदर थी, इसलिए राज सिंहासन नहीं मिला। अपने बाप की बेटियों को, अपने बाप की पत्नियों को अपनी पत्नी बना के रखने की इच्छा थी, अपने बाप को भी सिंहासन के लिए मारने के लिए फिर रहा था, किसी तरीके से मेरा बाप मिल जाए और उसको कत्ल कर दो और उसके बाद सिंहासन मेरा हो जाए। यहाँ भी पीछे नहीं हटा, परमेश्वर बोला बेटे तुझे ही तेरी जगह पर सुलेमान सिंहासन। क्यों अबशालोम को सिंहासन नहीं मिला? क्यों अबशालोम उस सिंहासन के ऊपर बैठने नहीं पाया? आज अबशालोम से यदि पूछेंगे, अबशालोम तो हैंडसम था, मेंटली प्रिपेयर था, साइकोलॉजिस्ट था और केयर टेकर था और अपने परिवार की, खानदान की इतनी केयर करता था कि उस बात को बाहर तक तुम्हें जाने नहीं दिया, इसके बावजूद तुझे सिंहासन क्यों नहीं मिला? तो मेरे वजह से बहुत मालूम, मैंने घृणा के, नफरत के बीज को अपने अंदर पनपने दिया, बदला लेने की भावना मेरे अंदर आ गई, किसी तरीके से मुझे अपमान को खत्म करना है। ऐसी बातों के कारण वो सिंहासन मेरे हाथ से चला गया और परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर ने मुझे उस सिंहासन पे बैठने के लायक मुझे